आपका काम हो जाए। क्योंकि हम और आप एकत्र होते हैं, इसीलिए तो हमारे अंदर बैठी इस आत्मा को बार बार यहां जन्मना और मरना ना पड़े। अब तक नसानी अब न नसई, कारण अब तक हमें रास्ता नहीं मालूम था, अब तक हमें नहीं मालूम था गुरु क्या होता है। अब हमें पता चल गया और गुरु मिल गया है, और फिर भी अगर हम लापरवाही में पड़े हैं तो अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 ऐसे ये मनुष्य तन इतना अनमोल मिला है और न जाने कितने युगों के बाद मिला है। कारण है साइंस है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। जीवात्मा तो गाय बैल भैंस बकरी में भी, लेकिन क्या है वो 4 पैरों पे है, और 4 पैरों की वजह से उसकी ताकत जो है वो ऊपर इस तरीके से नहीं होती। उसकी जो एनर्जी है वो ऐसे बहती है, समतल बहती है जैसे नदी बहती है। वो एनर्जी ऊपर नहीं जा सकती। एनर्जी जाने के लिए क्या चाहिए? 2 पैर चाहिए, 2 पैरों पर जो ऐसे खड़ा हो सके, सर आसमान की तरफ और पैर जमीन की तरफ हो, तब वो एनर्जी ऊपर की तरफ भागेगी। जानवरों में इसी वजह से एनर्जी नहीं भाग सकती, क्योंकि वो 4 पैरों पे है और उनकी एनर्जी ऐसे चल रही है। हमारी और आपकी एनर्जी ऐसे चल रही है, तो हमको और आपको एनर्जी को एकत्र करके इकट्ठा करके ऊपर ले जाना आसान है। ऊपर से पानी को नीचे बहाना आसान है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा कठिन है। ताकत लगेगी, फोर्स लगेगा। ऐसे ही वो ताकत और वो फोर्स गुरु महाराज का है, आपको तो केवल बैठना है। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, अगर हम और आप नियमित बैठते रहे और चलते रहे तो इस बुरे वक्त से भी निकल जाएंगे, क्योंकि ये बुरा वक्त कोई ज्यादा दिन रहने वाला है नहीं। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। लेकिन उसके पहले हमको और आपको होता क्या है, एक घटना है। लैला ने, क्योंकि मजनू उनके प्रेम में दीवाना था, जो कहीं जब उसको बहुत भूख लगती थी तब कहीं मांगने जाता था तो लोग उसको मार के भगा देते थे, क्योंकि फटे हाल था, जेब में कौड़ी नहीं थी और तन पे कपड़े भी ढंग के नहीं थे। वो तो गलियों में लैला लैला करके चिल्लाता घूमता। तो लैला ने आदेश दिया, क्योंकि वो राजशाही परिवार से थी, उसने आदेश दिया अपने शहर की दुकानों में कि जब भी मजनू कोई चीज लेने आए आप उसको दे देना, शाम को आपको आके दरबार से हिसाब अपना ले। ठीक वही शाम हुई, पहुंच गए दुकानदार, तो किसी का 10,000, किसी का 5,000, किसी का 1,000। बोले अरे इतने मजनू है क्या? मजनू तो एक है। बोले नहीं हुजूर, मजनू बहुत है, हर तीसरा आदमी मजनू। बोले अरे ये कैसे हो गया? बोले ठीक, आप कल जितने मजनू आए उन सबको कहना कि लैला आएगी, सबको दर्शन, और सब लोग एकत्र हो जाए। एक मैदान में सब मजनू इकट्ठे हुए, वो एक कटोरा और एक हाथ में छुरा लेके खड़ी हुई। बोले हमें मजनू के दिल का खून चाहिए। तो जितने नकली मजनू थे वो सब भाग गए, असली मजनू सामने आया। बोले चलो आज देने का तो मौका मिला, पहली बार देने का मौका मिला। तो उसने अपने सभी दुकानदारों से, अपने गांव में अपने शहर के दुकानदारों से कहा असली मजनू ये है। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, ठीक वही हाल संगत का भी है। तमाम मजनू पैदा हो गए, लेकिन जब गुरु महाराज असली मजनू की पहचान करेंगे तो कोई एक ही बिरला निकलेगा। ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें बहकने की नहीं, इसमें संभलने की जरूरत है। और संभलेंगे कब? जब गुरु का एक एक वचन आप याद करें, गुरु महाराज के वचनों की माला आप जब पहनेंगे, तब आप इस विकराल समय से बच पाए। ये परीक्षा कोई हल्की फुल्की परीक्षा नहीं, क्योंकि अब तक के इतिहास में ये निराला गुरु है। आप संत मत उठा के देख लीजिए, संत मत में यज्ञ करना और मंदिर बनवाना दोनों वर्जित है। एक भी संत ने ना तो मंदिर बनवाया और ना कोई यज्ञ किया। अगर किया हो तो इतिहास बताओ, किसी भी संत ने नहीं किया। लेकिन इन्होंने यज्ञ भी किए
और मंदिर भी बनवाया। और मंदिर बनवाया ही नहीं, मंदिर में खुलेआम खुले मंच से कहा, जिस किसी की आज तक कोई मनोकामना पूरी नहीं हुई, वो आगरा दिल्ली बाईपास मथुरा में बने नाम योग साधना मंदिर में आए और अपनी एक बुराई छोड़े और एक मनोकामना पूरी करके जाए। ऐसा विचित्र और ऐसा अनोखा मंदिर बन रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा गुरु अनोखा गुरु है, विचित्र गुरु है, तो इसकी परीक्षा भी विचित्र होगी। अब तक के गुरुओं ने परीक्षा ली, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा हुई, मोहनदूत की परीक्षा हुई, नानक साहब ने, रैदास, मीरा, दादू, दरिया, सबने परीक्षा ली। और सबके शिष्यों ने जब परीक्षा में सफल हुए जो लोग, उन्होंने यही कहा कि हुजूर अब आगे परीक्षा न लें। लेकिन क्या परीक्षा रुकी? मोहनदूत की जब परीक्षा हुई, उन्होंने जब कहा कि परीक्षा न लेना, तो वैसी परीक्षा नहीं हुई, लेकिन उससे तगड़ी परीक्षा हुई राजा हरिश्चंद्र। और जब राजा हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हुए, सफल हुए, तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हे प्रभु अब आगे परीक्षा न लेना। तो क्या परीक्षाएं नहीं हुई? बिना परीक्षा के गुरु नहीं, और बिना गुरु के कोई परीक्षा नहीं। इसलिए ये परीक्षा का समय चल रहा है। और परीक्षा जब भौतिक परीक्षा होती है, सांसारिक परीक्षाएं होती है, उसमें तो कोई आपको बताता नहीं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कोई बताता है क्या? सरकार अरबों रुपए खर्च करती है कि नकल ना हो पाए। और ये तो आध्यात्मिक परीक्षा है, इसमें आपके पेपर को कौन हल करवाएगा भाई? इसमें पेपर आपको अपना खुद हल करना होगा। और हल कैसे होगा? जब गुरु से प्रेम होगा, गुरु के एक एक वचन आपको याद होगा। बहुत स्पष्ट गुरु महाराज जब जैसे मुख से फरमाया, हे बच्चा, आने वाले समय में कुछ ऐसा खेल हो जाए तो बहकना नहीं, भटकना नहीं, भ्रमित मत होना। अपने और हमारे बीच, मतलब हमारे और गुरु महाराज के बीच किसी तीसरे को ना खड़ा करना। और अगर तीसरा खड़ा हो गया तो आप भ्रमित हो जाएंगे। भौतिक रिश्ते में बताए, अगर पति पत्नी के बीच कोई तीसरा खड़ा हो जाए तो क्या रिश्ता बचता है? झूठ है खड़ा हो जाए, झूठ है खड़ा हो जाए, क्या रिश्ता बचेगा? नहीं बचता। तो जब संसारिक रिश्ता नहीं बचता तो ये तो आध्यात्मिक रिश्ता है। अगर हमने इसमें किसी तीसरे को खड़ा कर लिया तो क्या रिश्ता बचेगा? नहीं बचेगा। और इतिहास गवाह है, प्रमाण के साथ मैं बताऊंगा। नामदान लेने के बाद इस गुरु गुमान में मत रहना कि मुझे नामदान मिल गया, अब हमारा कुछ नहीं होगा। नामदान लेने के बाद अगर हमारे कर्म बिगड़े तो 84 में जाना पड़ जाएगा। इतिहास गवाह है। उदाहरण, अगर नामदान लेने के बाद हमारे कर्म बिगड़े, वैसे तो लिखा है धर्मशास्त्रों में, जिसने गुरु किया और साचा गुरु किया, उससे दीक्षा ले ली तो उसकी अकाल मौत नहीं होती। लेकिन अगर कर्म बिगड़े तो अकाल मौत भी होती है। उदाहरण के लिए अपने एक तारधारी की अकाल मौत हुई, एक्सीडेंट हुआ, जबकि नहीं होना चाहिए। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, एक एक कदम बहुत खूब खूब रखने की जरूरत है। संत मत का रास्ता मालूम कैसा है? खाड़े पे चलने के बराबर है, खड़ा मतलब तलवार की धार पे चलने के बराबर है। ऐसे ही नहीं है, ये हंसी खेल नहीं है, गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। बहुत कठिन रास्ते पर आप चल पड़े, लेकिन कठिन है तब जब आप अपना विवेक लगाएंगे तो कठिन है। और अगर आप गुरु महाराज के बताए रास्ते पर और उनके बताए हुए वचनों को मान के चलते रहे तो फिर कोई कठिन नहीं, फिर इससे आसान कोई दूसरा नहीं। इसलिए ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, बहुत सोच समझकर आप अपने समय और अपनी श्वासों की पूंजी को बर्बाद, क्योंकि श्वासों की पूंजी जो हम और आप नित्य प्रतिदिन घटती चली जा रही है, उन्हीं श्वासों की पूंजी का काम आगे आएगा और उन्हीं का काम होना है, उन्हीं को हमें संभाल कर रखना है। और वो श्वासों की पूंजी अगर हमारा गुरु भजन में जुड़ जाए तो हमारा और आपका काम, हमारी और आपकी इस शरीर, इस जिस्म में बैठी जीवा
सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोई बहुत बड़ी चीज और कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन रॉकेट साइंस ये तब बन जाता है जब हम अपना विवेक, अपनी बुद्धि और अपने विचार इसमें लगा देते हैं। कुछ भी नहीं लगाना, एक एक बात, एक एक शब्द गुरु महाराज का आप साक्षात पालन करते चलो। और उसके लिए आज के टाइम पर, आज से पहले तो नहीं था, क्योंकि जब हम गुरु महाराज के साथ जुड़े, गुरु महाराज ने नाम डाल दिया, तो गुरु महाराज के वचनों को याद करने का एक ही रास्ता था, वो थी साप्ताहिक पत्रिका, या आप आश्रम से कैसेट खरीद लो और उनको लगा के सुनो। तो एक कैसेट कितने दिन सुनोगे? एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, टूट जाओ, मन भाग जाएगा, नहीं सुनो। आज ये आ गया सोशल मीडिया, आप इसका पूरा फायदा उठाओ और गुरु महाराज का रोज एक नया सत्संग डेली सुने। और देखो फायदा, इसके फायदे क्या है? अगर आपने सोते समय गुरु महाराज का सत्संग लगाया और सोने बैठ गए, लेट गए और सत्संग सुनते सुनते आप सो गए, ठीक। अब सोते समय जब आप सोने जा रहे थे, सत्संग लगाया, तो आपके जहन में इसका स्वरूप था, इसका स्वरूप था, गुरु का स्वरूप था, और उसी स्वरूप के साथ आप सो गए, तो पूरा समय मालूम है भजन मिल जाएगा। इससे आसान कोई और रास्ता हो सकता है क्या? हमारे सोने का समय अगर हमारी कमाई में जुड़ जाए, हमारे सोने का समय अगर हमारी ड्यूटी में बस जुड़ जाए, तो तनख्वाह दुगनी हो जाएगी कि नहीं? भाती तनख्वाह दुगनी हो जाएगी कि नहीं? और वही सोने का समय अगर हमारे भजन में जुड़ जाए, तो हमारा भजन का समय दुगना हो गया कि नहीं? कोई भाई कला रोक सकता है आपकी जीवात्मा को? है काल में इतनी ताकत जो आपकी जीवात्मा को हाथ भी लगा दे, हाथ तो लगाना दूर, जो देख भी ले, नहीं देख सकता। ऐसा संगीत प्रेमी भाई बहनों, आप ये निरंतर करें, डेली करें। बहुत से घरों में मैंने देखा है, बहनें जब रसोई में खाना बनाने जाएंगी, क्योंकि इतना अच्छी चीज है ये, कहीं भी छोटी सी जगह में फिट हो जाता है, उन्होंने रख दिया, सब्जी छील रही है, गुरु महाराज की वाणी सुन रही, वो पूरा समय आपका भजन में जुड़ रहा है, क्योंकि गुरु महाराज ने अपने श्री मुख से फरमाया है, बच्चा जो वचनों की माला को पहन लेता है उसको काल छूता है, क्योंकि वो काल से दूर हो जाता है। और जो गुरु की बात को नहीं मानता, तो उसके लिए रामायण में लिखा है, साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जले नगर अनाथ कर जैसा। अब साधु किसको कहा गया था? केवल ये तो साधु के लिए बात, वहां के साधु कौन थे? हनुमान जी। हनुमान जी की आज्ञा का किसने पालन नहीं किया? रावण। और लंका कैसे जली? जैसे उस लंका का कोई राजा है ही नहीं, आज से धू करके चल रही थी। तो वही लिखा कि साधु अवज्ञा का फल ऐसा, जले नगर अनाथ कर। साधु की अवज्ञा ये है। और अवज्ञा कब होती है? अवज्ञा तब होती है जब हमें महात्माओं के वचन याद ही नहीं। और याद तब नहीं है जब हमने आज सुन लिए, और आज सुनने के बाद फिर कभी कहीं गुप्ता जी ने कोई सत्संग लगाया महीने 6 महीने बाद, फिर हम वहां जाके टाइम मिला तो मिला, और नहीं तो घर गृहस्थी में उलझ गए। ये अवज्ञा है, क्योंकि जब आपको वचन ही याद नहीं है तो आप कैसे चलोगे? इसलिए निरंतर आप वचनों का पालन करते चलो, क्योंकि गुरु महाराज ने जैसे मुझसे फरमाया, बोले बच्चा इस बुरे माहौल में, इस अभाव के माहौल में तुम भजन क्या करो? क्योंकि तुम जब भजन में बैठते हो तो तुमको याद आती है बच्चे की फीस, तुम जब भजन में बैठते हो तो तुमको याद आते हैं खाली डब्बे, घर में राशन नहीं। तुम जब भजन में बैठते हो तो याद आते हैं बच्चों के कपड़े, कि बच्चों के पास कपड़े नहीं। अभाव है इस संसार में, ये संसार पूरा है ही नहीं, दुखों का देश है, यहां कोई सुखी नहीं। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत बताया, एक घटना घटी। गुरु महाराज बता रहे थे, श्री मुझसे फरमाए कि कलकत्ते के एक गार्डन में हम बैठे हुए थे, बगीचे में 2 सेठ लोग आए, और बगल में एक रिक्शे वाला सीट लंबी करके अपना मोर्चा तान के सो रहा। 2 सेठ आए बड़ी बड़ी गाड़ियों से, आके एक बेंच में बैठ गए
और जब रिक्शे वाले के ऊपर नजर गई तो शेख क्या कहते हैं,